बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DTV न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। आलमी हिद्दत का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों में कितना किरदार है, साइंसदानों की रिपोर्ट जारी। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों में इंसानी सरगर्मियों का किरदार खारिज अज इम्कान नहीं। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप में क्लाइमेट माहिरीन की बैनुल-अक़वामी टीम की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों ने आलमी हरारत 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तागीर ने सिंध और बलोचिस्तान के लिए 5 रोज़ा मजमूई बारिश को 50% तक बढ़ाया। मौजूदा मौसमी हालात में किसी भी साल इस तरह के वाक़यात होने का 1% इम्कान था। इंसान के पैदा करदा ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के बगैर ऐसे वाक़यात का इम्कान कम है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 1400 अफराद हलाक और 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जबकि 1 करोड़ 70 लाख घर तबाह हुए और बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा। वज़रात नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ग़ज़ाई किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। वज़रात नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से नेशनल फील्ड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में गंदम, चीनी और दीगर ग़ज़ाई अशिया का 153 दिन का स्टॉक मौजूद है। मुल्क भर में सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर फसलें ज़ेरे आब आई थीं, जिसके बाद खबरें सामने आई थी कि मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत का खदशा बढ़ गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पाकिस्तान की जानिब से की गई ट्वीट के मुताबिक सैलाब से 9.4 मिलियन एकड़ की ज़ेरे काश्त फसल को नुकसान पहुंचा, जबकि 45% कपास की फसल तबाह हो गई। अगर अक्टूबर तक पानी की सतह कम ना हुई तो गंदम की बवाई भी खतरे में है। इस हवाले से आलमी जरीदे की भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में सैलाब से ग़ज़ाई बहरान का खदशा है। इस वक्त मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाबी पानी की ज़द में है, जबकि 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जिन्हें फौरी इमदाद की अशद ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के ऐलान में तख़ीर क्यों हो गई? ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला शंघाई तावन तंजीम के इजलास के लिए उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद वज़ीर आज़म के पास है। ज़राए का कहना है कि वज़रात ख़ज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के अहकामात के मुंतज़िर हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कोई फैसला हो सकेगा। कराची में डेंगू लार्वा को तलफ करने के लिए फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद मुसलसल इजाफे के सबब डेंगू लार्वा को तलफ करने के लिए फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोजाना 200 से ज़्यादा डेंगू के मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में होशरबा इजाफा सामने आया। मरीज और तीमारदार अस्पतालों में बेड के लिए परेशान हैं। लेबॉर्ट्रीज में भी टेस्ट करवाने के लिए आने वालों का रश बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में डेंगू लार्वा को तलफ करने के लिए स्प्रे और फ्यूमिगेशन मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। नया अदालती साल जस्टिस फायज और जस्टिस तारिक मसूद चीफ जस्टिस के खिताब से मायूस। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर अरकान के नाम लिखे गए। खत में बयान किया गया कि नए अदालती साल के आगाज की तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिताब ने हमें मायूस किया। तकरीब के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम दोनों चीफ जस्टिस के खिताब के दौरान खामोश रहे हैं, लेकिन हमारी खामोशी को गलत महफूम पहुँचाते हुए हमारी रजामंदी से ताबीर ना किया जाए। दोनों फाजिल जजों की जानिब से जुमेरात के रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, अरकान जस्टिस एजाजुल हसन, दोनों फाजिल जजों के जानिब से जुमेरात के रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, अरकान जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ अली और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर अख्तर हुसैन एडवोकेट के नाम लिखे गए। 2 सहाफत पर मुश्तमिल खत में कहा गया कि हमने हमेशा कोशिश की है कि गैर ज़रूरी तनाज़ात से गुरेज करें
اور قوم کے سامنے سپریم کورٹ کو ایک وحدت کی صورت میں پیش کریں۔ روتے ہوئے بچے کو 5 منٹ میں چپ اور سلانے کا طریقہ سامنے آ گیا۔ اکثر والدین کے لیے روتے ہوئے نومولاد بچے کو چپ کروانا بہت مشکل کام ثابت ہوتا ہے، مگر سائنسدانوں نے ایسا آسان طریقہ کار بتایا ہے جس سے نہ صرف بچے کو چپ کروایا جا سکتا ہے بلکہ سلایا بھی جا سکتا ہے۔ جاپانی محققین نے دریافت کیا کہ اگر بچہ رو رہا ہو تو اسے گود میں اٹھا کر 5 منٹ تک چہل قدمی کریں اور پھر 8 منٹ تک اسے کندھے سے لگا کر بیٹھے رہیں۔ وہ 13 منٹ میں میٹھی نیند سو جائے گا۔ تحقیق کے دوران بچوں کو چپ کرواتے ہوئے ECG مشین اور کیمروں کا استعمال کر کے مختلف طریقوں کے اثرات کا موازنہ کیا گیا۔ تحقیق میں 21 ماؤں نے نومولاد بچے کو پرسکون رکھنے کے لیے مختلف طریقوں کو آزمایا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ 5 منٹ تک بچے کو لے کر گھومنا اس وقت بچوں کو سلانے میں مدد فراہم کرتا ہے جب وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ البتہ پرسکون بچوں کو اس طریقہ کار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محققین نے بتایا کہ 5 منٹ کی چہل قدمی کے بعد بچے چپ ہو جاتے ہیں اور ان کی دل کی دھڑکن کی رفتار سست ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ کچھ دیر میں سو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بچے سو جائیں تو بھی بچوں کو کچھ وقت تک کندھے سے لگائے رکھیں اور اس کے بعد ہی بستر پر منتقل کریں۔ دنیا میں ایک ایسا قبیلہ بھی موجود ہے جہاں شادی سے قبل دلہن کو سر کے بال منڈوانے پڑتے ہیں۔ شادی کو 2 افراد کے مابین ایک مقدس بندھن سمجھا جاتا ہے جو زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ ہے۔ ہر مذہب اور ملک میں شادی کی مختلف رسومات ہوتی ہیں۔ ان رسومات میں سے دلہا دلہن کو کچھ شادی سے پہلے اور کچھ بعد میں ادا کرنی پڑتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کسی ایسی رسم کے بارے میں سنا ہے جہاں دلہن کو شادی سے پہلے گنجا ہونے کے لیے کہا جاتا ہے؟ یہ عجیب و غریب رسم افریقہ کے ملک ایتھوپیا اور صومالیہ کے وسط میں واقع بورانا قبیلے میں ادا کی جاتی ہے۔ اس قبیلے کی لڑکیوں کو صرف شادی سے پہلے ہی بال بڑھانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکیوں کو اچھا دلہا حاصل کرنے کے لیے بالوں کو بڑا حصہ منڈوا کر گنجا ہونا پڑتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا سر منڈوائیں گی تو انہیں ایک اچھا شوہر ملے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اور عجیب بات اس قبیلے کے حوالے سے مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ تصاویر بنانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسا کرنا جسم خون کی کمی پیدا کر دیتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیے DTV نیوز۔